और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। जांच के लिए इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस। राजा रघुवंशी के परिजनों से मुलाकात की। हीराबाग कॉलोनी में फ्लैट की भी तलाशी ली गई है। राजा की हत्या के बाद यहीं रुकी थी सोनम। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस कल इंदौर पहुंची और राजा के घर में उनके पिता समेत पूरे परिवार से पूछताछ की है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि शिलांग पुलिस ने हमसे करीब 1 घंटे चर्चा की, लेकिन सिर्फ सोनम के बारे में हमसे जानकारी ली गई है। हीराबाग कॉलोनी में फ्लैट की भी तलाशी ली गई है। शिलांग पुलिस पहुंची है इंदौर और यहां पर हर परत को खोलने की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या सोनम के साथ कोई और भी शामिल था। हालांकि पहले दावा किया गया था पुलिस की तरफ से परिवार का साथ भी सोनम को मिल सकता है। तो इंदौर पहुंची है शिलांग पुलिस और राजा के भाई से भी उन्होंने पूछताछ की है। सोनम को लेकर उन्होंने पूछताछ की है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस कल इंदौर पहुंची। राजा के घर में उनके पिता समेत पूरे परिवार से पूछताछ की। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि शिलांग पुलिस ने करीब 1 घंटे चर्चा की, लेकिन सोनम के बारे में ही जानकारी ली है। तो शिलांग पुलिस की जांच और सोनम पर राजा रघुवंशी के भाई का बयान आपको सुनाते हैं। देखिए, शिलांग पुलिस जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी। तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी, उस टाइम किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। जैसे शादी से लेके उन्हें शादी पूछा था, शादी से बाद सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। तो हम लोगों ने कही बोला, हम लोगों को जेठ का महीना लगा था, हम लोग सामने से जाए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। उसके बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का व्यवहार इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, जेठ का महीना लगा था, हम लोग उसकी शक्ल देख नहीं पाया था कभी आए ना। तो यहाँ पर शिलांग पुलिस पहुंची है इंदौर और अभी पूरी तरह से पड़ताल की जा रही है कि सोनम कहां पर रुकी थी। जहां पर रुकी थी उस फ्लैट की भी तलाशी ली जा रही है, यानी कि वहां पर भी देखा जा रहा है कि कौन सा सबूत सोनम के लिए मिल सकता है। तो राजा की हत्या के बाद सोनम यहीं रुकी थी, कौन कौन सोनम से मिलने आया ये भी जांच की जाएगी। साथ ही परिवार का साथ होने की बात भी शिलांग पुलिस कह रही है, यानी परिवार का सपोर्ट था इन 15-16 दिन जो कि सोनम गायब रही और किसी को पता नहीं चला। इस पहलू पर भी गौर किया जा रहा है। वहीं राजा के भाई से भी जो शिलांग पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। सोनम का नेचर क्या था, वो किस तरह का बर्ताव करती थी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। क्या कभी सोनम पर शक नहीं हुआ और इसके अलावा किस तरह से परिवार का जो सहयोग है वो सोनम को मिला होगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर शिलांग पुलिस अब हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही है। तो इंदौर पहुंची है शिलांग पुलिस और यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है उसी घर की जहां पर सोनम रुकी हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी जुड़ गई हैं। मुक्ता, इंदौर पहुंची हुई है शिलांग पुलिस और क्या क्या पड़ताल यहां पर की जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सोनम जो राजा की हत्या के बाद जो इंदौर आई थी और वहाँ पे वो रुकी थी लगभग 26 तारीख से लेके 7 तारीख तक, तो उस फ्लैट में वहाँ पे जो है वो शिलांग पुलिस पहुँची और उसके बाद जो है राजा रघुवंशी के घर पहुंची थी और वहाँ आधे घंटे तक उन्होंने राजा के दोनों भाई सचिन और विपिन और उनकी मदर तीनों से बातचीत की। जनरल पूछताछ थी कि जो सोनम का व्यवहार था, जो 4 दिन वो ससुराल में रही थी शादी के बाद, तो उसका बिहेवियर कैसा था, क्या जो भी उसकी जो आदतें थी, कुछ ऐसा आप लोगों को आभास हुआ, इस तरह की जो है एक जो है नॉर्मल सी रूटीन सी जो बातचीत रही वो शिलांग पुलिस ने आके राजा रघुवंशी के परिवार से की। जी बिल्कुल मुक्ता, और कई थियरीज इसमें निकलकर सामने आ रही है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि यहाँ पर सोनम को परिवार का साथ भी मिला हुआ था, यानी परिवार ने मदद की है। हो सकता है उसमें कुछ ही सदस्य हों, लेकिन शिलांग पुलिस इस बात का भी दावा कर रही है। जी देखिए, बहुत सारे जो एक लव ट्रायंगल की बात हो रही थी, तो लव ट्रायंगल के अलावा जो है मेघालय पुलिस ने जो हिंट किया है कि और भी जो पहलू हैं, और भी कुछ एंगल्स हो सकते हैं, और भी इसमें मोटिव्स हो सकते हैं, उसको भी लेकर जो है शिलांग पुलिस जो है वो उसको भी जो है वो उस पर भी जो बिल्कुल, यानी उस मामले पर भी जांच कल जो दिखाई दे रही है। ठीक है मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, भोपाल साइबर पुलिस की एडवाइजरी